अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। मैं तैयब इजाज़ उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने लखाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, रब्ता करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने फैसल टाउन फेज़ 2 में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो कितने पैसों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ओवरऑल जो है आपको कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है, पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है और ये इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक बेंचमार्क बताऊं, फैसल टाउन फेज़ 2 में इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है। मेन सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट तो 5 मरला की है, क्योंकि ये 5 मरला बाद में सेल करना भी आसान होता है। और ये मैं आज से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले सालों में जब ये कम्प्लीटली डिलीवर्ड होगा, ये 5 मरले का प्लॉट 1 करोड़ से कम नहीं होगा फैसल टाउन में। लेकिन सालों साल लग जाएंगे, 2-4 साल की बात नहीं, 7-8 साल तो लग जाएंगे, हो सकता है 1 डेकेड लग जाए। लेकिन आज की गई इन्वेस्टमेंट जो आज आपकी 6 से 7 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, ये आपको एक रिटर्न देगी और इंशाल्लाह ज़रूर देगी आने वाले टाइम पे। और अगर आप इस बात से एग्री नहीं करते तो आप फैसल टाउन फेज़ 1 विज़िट कर लें, आप फैसल हिल विज़िट कर लें, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मेरा कल जो है ZM ग्रुप के हेड ऑफिस में विज़िट था, किसी एक काम से मुझे जाना था। जितना मैंने पोटेंशियली लोगों को देखा है, डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की हम लोग जो है ट्रांसफ़र करवा रहे होते हैं। मैंने पार्क व्यू सिटी का हेड ऑफिस भी देखा है, कैपिटल स्मार्ट सिटी का तो रोज़ाना ही देखते हैं अक्सर। लेकिन जो पोटेंशियल मुझे ZM ग्रुप के हेड ऑफिस में नज़र आता है, जिस तरह वहाँ पे ट्रेड नज़र आई है, लोगों का जो इंटरेस्ट है ना, वो इनके तीनों प्रोजेक्ट्स के सक्सेसफुल एलिमेंट यही है। दोनों प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, तीसरा फैसल टाउन फेज़ 2 इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। और ये मार्केट का प्रोजेक्ट है। फैसल टाउन फेज़ 2 हो गए, कैपिटल स्मार्ट सिटी हो गए, ब्लू वर्ड सिटी टू सम एक्सटेंट, पार्क व्यू सिटी, ताज रेजिडेंशिया, सिल्वर सिटी, ये मार्केट के प्रोजेक्ट्स हैं। और मार्केट के प्रोजेक्ट्स में अगर 2 बड़े प्रोजेक्ट इस वक्त आ रहे हैं लो कॉस्ट में, या कैपिटल स्मार्ट सिटी या फैसल टाउन फेज़ 2, दोनों अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। दोनों में इन्वेस्टमेंट्स आंखें बंद करके की जा सकती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोजेक्ट्स। जितने अदर प्रोजेक्ट्स में हम रिस्क एनालिसिस लेते हैं, अगर हम फैसल टाउन की बात करते हैं तो ये फैसल टाउन में रिस्क फैक्टर आपका बहुत ज़्यादा कम है। खैर एनीवेज, 5 मरले के प्लॉट की मैं बात कर रहा हूँ। ओवरऑल 5 मरले का जो प्लॉट है वो बुक हुआ है 27,95,000 रुपये का। बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट इसलिए की हुई है कि उन्होंने अपनी किस्तें कंटिन्यू करनी है, वो प्लॉट को हासिल कर रहे हैं, उन्होंने फ़ाइल की ज़रूरत नहीं बेचनी। कुछ ऐसे शॉर्ट रन इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने बहुत पैनिक करके वो 5-5 मरला की फाइलें तो ख़रीद ली थी, लेकिन अब उनको ना प्रॉफिट हो रहा है, ना वो सेल आउट करना पा रहे हैं। उल्टा सेल आउट करने के लिए GST भी उनको लगे, वो फंस चुके हैं। अब जब वो फंस चुके हैं, फाइलों को सेल आउट करना चाहते हैं। खैर एनीवेज, 5,95,000 रुपये इसकी डाउन पेमेंट थी, 27,95,000 रुपया अप्रॉक्सीमेटली इसका जो है पेमेंट प्लान है 5 मरले का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मुख्तलिफ पेमेंट प्लान गुजरते रहते हैं। आई एम श्योर कि 27,95 वाला प्लॉट 5 मरले का फैसल टाउन फेज़ 2 का है। एक 29,95 वाला पेमेंट प्लान भी था, आई एम श्योर कि वो मल्टी गार्डन्स का है। 27,95 का प्लॉट है विद डेवलपमेंट चार्जेस, 5 मरले का प्लॉट 5,95,000 रुपये इसका पेड है। फाइल इस वक्त माइनस में है, इस वक्त फाइल आपको 5.5 लाख रुपए में भी अगर मिले तो बहुत अच्छी है। इससे नीचे अगर आपको कोई कितने में भी दे दे, वो आपकी सवाबदीदा है। ये मार्केट का रेट नहीं है। आपको 5,20,000 से 5,50,000 में किसी भी रेट पे फाइल मिल जाए, आप ख़रीद लें। इससे नीचे शायद कोई आपको 10 लाख भी छोड़ दे, 10 लाख तो खैर बात मैंने मेटाफोरिकली कर दी, 2 लाख भी छोड़ देना, वो एक अलग सिनेरियो है। अक्सर कोई बहुत जल्दी में आया, मेरे पास अभी एक बंदा आ जाए कि जी मैंने फ़ाइल बेचनी है, मैं से बोलूँ यार 2 लाख ले लो, फाइल दे जाओ, और वो दे जाए तो वो मार्केट का रेट तो नहीं है। तो मार्केट का रेट ये कि 5,95,000 रुपये इसका पेड है। मैं ये समझता हूँ कि 5,50,000 रुपये की मार्केट में ट्रेड होनी चाहिए। अगर 5,20,000 से ऊपर 5,50 से किसी भी रेट में मिल जाए, एंड यूज़र अगर आप हैं, तो एक अच्छा ये रेट है, इस पर आपको बाय कर लेनी चाहिए, रिगार्डलेस कि आप मार्केट में सर्च करते पहले क्या माइनस है क्या प्लस है। और इस तरह के चक्कर में 10-20,000 मजीद बचाने के चक्कर में आप अपना ये 4-5 लाख भी गवा बैठे हैं, तो मेरी एडवाइस ये है कि आप 20,000 ज़्यादा दे दिया करें। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। मैं जब भी हमने कोई फाइल परचेज़ करनी होती है किसी क्लाइंट के लिए, तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन होती हैं, मुख्तलिफ मेरा व्हाट्सएप भरा होता है। जितनी हमने वीडियोस कर डाली हैं, जितना नंबर स्प्रेड हो गया, व्हाट्सएप भरा होता है डिफरेंट सेलर्स का। लेकिन हम नहीं जाते वहाँ पे। अक्सर मुझे पता होता है कि मार्केट से यहाँ से चीज़ महंगी मिल रही है, आई नो, लेकिन अपना एक कॉन्टैक्ट होता है, अपना एक नेटवर्क होता है। मुझे पता है कि यहाँ से कभी पैसे नहीं फंसते हैं। 10-20-25,000 रुपया, 5,000, 7-10,000 रुपये ऊपर नीचे की, खैर कोई मसला नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओवरऑल अगर आप एक 10 लाख की डील कर रहे हैं और आपका एक बड़ा ट्रस्टेड चैनल है, ट्रस्टेड नेटवर्क है, जिसको आपको पता है कि आपके 10 लाख आपने दे दिया, आपका काम हो जाना है, आपको किसी और चैनल से 9,80,000 या 9,90,000 में डील ऑफर हो रही है, लेट अस सपोज 9,75,000 में डील ऑफर हो रही है, और आप 20-25,000 बचाने की खातिर वहाँ पे चले जाते हैं, आप लोग 9,75,000 का रिस्क ले लेते हैं। 9,75 रिस्क का मतलब ये कि 20-25 आपने बचाना है, 9,75 का रिस्क आप कैसे है? देखें, आप जब भी फाइल लेते हैं, आप जिससे भी फाइल खरीद रहे हैं, आपने सारे पैसे उसको एडवांस देने होते हैं नॉर्मली। आप जब तक कोई भी डीलर अगर आपको फाइल सेल आउट कर रहा है, वो आपको टोकन मनी भी आपको उसको देना है, फिर आपको पेमेंट भी देनी है, क्योंकि वो आपको हैंडल कर रहा होता है, सारी सर्विसेज दे रहा होता है, तो आपको सारे पैसे उसको देने हैं। तो आप हमेशा किसी ऐसे नेटवर्क की तरफ जाएं जिस पे आपका एक बड़ा ट्रस्ट लेवल हो। बेशक वो 20-25,000 रुपये महंगा मिल जाए, 10,000 रुपये महंगा मिल जाए, 5,000 रुपये महंगा मिल जाए, एक ट्रस्टेड लेवल तो है। मेरा ये सिनेरियो है, मैं हमेशा उस पर्टिकुलर नेटवर्क में काम करता हूँ जो मेरा अपना पर्सनल नेटवर्क है और जो काफ़ी टाइम से इस्टेब्लिश्ड है, और हमें उनका सब कुछ पता है कि हमें पता है पैसे क्लाइंट के नहीं डूबेंगे।
अल्टरनेट अक्सर हमें मुख्तलिफ ऑफर्स आ रही होती हैं जिसमें हमें अगर अपनी कंपनी की डेवलपमेंट देखूँ या अपनी पर्सनल डेवलपमेंट देखूँ तो मुझे उसमें कुछ ज़्यादा पैसे बच रहे होते हैं, लेकिन हम उसकी तरफ नहीं जाते क्योंकि वो रिस्क फैक्टर है। क्लाइंट का पैसा किसी और को दे दिया जिसको आप भी नहीं जानते और आपको खाली वो रेट कम दे रहा है, तो जब तक काम हो नहीं जाता वो रिस्क फैक्टर डेवलप रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये रिस्क फैक्टर नहीं लेना चाहिए। हाँ, चंद हज़ारों की डील में 20-25-30 हज़ार की डील है, 40-50 हज़ार की कोई डील हो या कोई आप कोई छोटी कोई आइटम को सेल मार्केट में कर रहे हो तो वहाँ पर रिस्क फैक्टर बंदा ले लेता है, लेकिन इस तरह की डील्स में रियल स्टेट में आप कभी भी रिस्क फैक्टर की तरफ नहीं जाते। एनीवेज 5.25 से लेकर 5.5 तक का रेट मैंने आपको एक एनालाइज़ किया। इसके साथ साथ 1,20,000 रुपये की किस्त है जो आपको पे करनी है इस वक्त। 5 लाख 5.5 लाख लेटेस्ट सपोज आपने फाइल ले ली, 1,20,000 की किस्त आपने देनी है, ये बन जाएगा 6,70,000 रुपया। ट्रांसफ़र के वक्त आपको पास 20 से 25 हज़ार रुपये होना चाहिए, इंक्लूडिंग सर्विस चार्जेज, इंक्लूडिंग सेट चार्जेज, इंक्लूडिंग जो ट्रांसफ़र फीस है आपके पास पैसे होने चाहिए। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 7 लाख रुपए तक अगर आपके पास मौजूद है तो आप 5 मरला की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये 7 लाख रुपए की गई इन्वेस्टमेंट आने वाले टाइम पे आपके 1 करोड़ के टेंजिबल इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो सकती है इंशाल्लाह। और इस बात को मैं बड़ा जो है ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से कहता हूँ क्योंकि फैसल टाउन भी सामने है, MPCHSE11 भी सामने है, फैसल हिल भी सामने है। तो ये जो क्या सराई है कि फैसल टाउन फेज़ 2 पूरा जो है फ्लॉप है, ये क्या सराई, इसको मैं डिसएग्री करता हूँ। इस पर्टिकुलर क्या सराई को मैं किसी भी सूरत सपोर्ट नहीं करूँगा। हाँ, इस बात को ज़रूर सपोर्ट करूँगा, मार्केट में जो रिसेशन आया, मार्केट में फाइल्स माइनस में गई हैं, कोई पॉजिटिव में इसकी फाइलें नहीं बिकनी थी, ये तो मैंने बहुत पहले कह दिया था, बहुत सारे लोगों ने डिसएग्री भी किया था। लेकिन एनीवेज इस वक्त 5 मरला की इन्वेस्टमेंट आपके पास बेहतरीन है और आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।